बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर फैजान गुराया। हम आज बात करेंगे एफआईएन 630 के लेसन नंबर 33 की। हमारा यहाँ से पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा आपको पोर्टफोलियो के बारे में समझाता चलूँ ताकि जब हम आगे पहुँचे तो हमें कोई परेशानी ना हो। पोर्टफोलियो बेसिकली होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं। हिस्सों से मुराद ये है कि मैंने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कहीं को पैसा खर्च करना है, तो मैं सारी इन्वेस्टमेंट एक ही जगह नहीं लगाऊंगा, बल्कि थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट दो तीन चार जगहों पर लगा लूंगा। इसकी बेस्ट वन एग्जांपल है कि आप ये देखें कि जब बच्चे, आप उनको 10 रुपये 20 रुपये या 50 रुपये देते हैं कुछ चीज़ खरीदने के लिए, कुछ खाने के लिए, तो वो जब शॉप पे जाएंगे जहां से उन्हें चीज़ें खरीदनी है, तो आप देखेंगे कि वो इन पैसों की कोई एक चीज़ नहीं खरीदेंगे। वो कुछ कैंडीज ले लेंगे, कुछ चिप्स बाय कर लेंगे, कुछ साथ जूस ले लेंगे, ठीक है, साथ कुछ बिस्किट ले लेंगे। उन्होंने उन 50-60 रुपए को तीन चार हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। दैट इज कॉल्ड अ बेस्ट वन एग्जांपल ऑफ द पोर्टफोलियो विच क्रिएटेड बाय द चिल्ड्रन। बच्चों ने अपने चंद रुपयों को भी कई हिस्सों में कैटेगराइज कर लिया। इसी तरह जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट सारी एक ही जगह नहीं लगाते, हम उसको पोर्टफोलियो बनाते हैं ताकि अगर किसी एक जगह से नुकसान हो तो बाकी जगहों से जो प्रॉफिट आए वो उसको ओवरकम कर ले। अब हम बेसिकली पोर्टफोलियो बनाने का मकसद नुकसान को मिनिमाइज करना होता है, और वो नुकसान हम जो है हमें रिस्क के थ्रू मिलता है। और रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये क्या होता है कि हम जो हमारी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप आर कर लें तो जो हमारे रिटर्न्स आएंगे दो तीन चार पाँच पिछले सालों के, हम उनमें से माइनस करेंगे अपना मीन रिटर्न। यानी कि अगर हम उनकी एवरेज फाइंड कर लेते हैं तो हर एक रिटर्न में से एवरेज फाइंड करेंगे और उसको डिवाइड बाय एन कर देंगे। ये हमारा निकलेगा वेरिएंस, ये दिया भी उसने। और अगर हम इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखें, साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ रिटर्न आने के चांस होते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि पूरे साल में एक ही रिटर्न रहेगा। तब जो साल के कुछ हिस्सों में रिटर्न में डिफरेंसेस आते हैं, फर्स्ट करें स्टार्ट के 2 महीनों में रिटर्न जो 10% रहा, फिर 12% हो गया, फिर 8% हो गया, तो हम उसको उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कि हम प्रोबेबल करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इतनी देर इतना रिटर्न देगा। यानी कि 20% चांस है कि रिटर्न 10% रहेगा, 25% चांस है रिटर्न 12% हो जाएगा, 30% चांस है रिटर्न 8% भी आ जाएगा, कुछ इस तरह से। अब वो चांस होता है कि इतने परसेंट चांस है इतने आने का, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। और जब हम प्रोबेबिलिटी के थ्रू रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हर चांस ऑफ रिटर्न को हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जितने हमने चांस लिए हैं वो दो तीन चार पाँच, उन सबको सम कर लिया जाता है तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा पोर्टफोलियो रिस्क का और पोर्टफोलियो रिटर्न का। जी, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न में तो सीधी सी बात है, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी की एक्सपेक्टेड से की बात की कि हमारी जो प्राइस है उसको हम डायरेक्टली, जो रिटर्न है सॉरी, उसको हम डायरेक्टली उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों वेट्स के साथ? क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, दो तीन चार जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स थी, हम उन इन्वेस्टमेंट्स की वेटेज निकाल लेते हैं। वो वेटेज कई तरह से हो सकती है। नॉर्मली जो वेटेज निकलती है वो अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट निकलती है। अब मेरे पास 1 लाख था तो मैंने 20,000 रुपया एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 30,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। तो मेरी वेटेज बन रही है 20%, 30% एंड 50%। उस वेटेज को मैं रिटर्न से मल्टीप्लाई करूंगा, वैल्यूज को सम करूंगा, तो मेरा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा। ये जी उसने किया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न है एक कंपनी का, उसका वेट है दो तीन चार, जितनी कंपनीज के रिटर्न और वेट्स मौजूद होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उन तमाम का वैल्यूज को सम कर लें तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल आएगा।
जी, ये हमारा लेसन नंबर 33 था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा और जाने से पहले जो-जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।